हमें से बहुत से लोग दिन भर थकान, सिर दर्द, कमर दर्द या मानसिक तनाव से जूझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी एक बड़ी वजह आपका बैठने का तरीका और सांस लेने की आदत हो सकती है? जी हाँ, पोस्चर और ब्रीथ वर्क, ये दो छोटे से लगने वाले अभ्यास आपके शरीर और दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। अगर इन्हें सुधारा जाए तो न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि भावनात्मक स्थिरता, ऊर्जा का स्तर और यहाँ तक कि आपकी इम्यूनिटी भी सुधर सकती है। जब हम लंबे समय तक झुककर या टेढ़े मेढ़े होकर बैठते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। इससे गर्दन, कंधे और पीठ की मांसपेशियां धीरे धीरे थकने लगती हैं। गलत पोस्चर धीरे धीरे स्पाइनल अलाइनमेंट को बिगाड़ता है, जिससे क्रॉनिक पेन और स्केलेटल इश्यूज हो सकते हैं। कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके बैक पेन या डाइजेशन इश्यूज की असली वजह गलत पोस्चर है। लेकिन केवल थकान ही नहीं, गलत पोस्चर फेफड़ों की क्षमता को भी सीमित कर देता है। जब आप झुककर बैठते हैं तो आपके फेफड़े पूरी तरह नहीं फैल पाते, जिससे सांस अधूरी और उथली हो जाती है। इससे न केवल श्वसन प्रणाली प्रभावित होती है, बल्कि मस्तिष्क को मिलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा भी घटती है, जिससे एकाग्रता और डिसीजन मेकिंग पर असर पड़ता है। सही पोस्चर का मतलब है रीढ़ सीधी, खुले हुए कंधे और गर्दन सहज स्थिति में। जब आप इस तरह बैठते हैं तो आपका शरीर खुलता है और सांस गहरी होती है और आपका नर्वस सिस्टम संतुलित रहता है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। हार्वर्ड और कोलंबिया विश्वविद्यालयों की शोध बताते हैं कि केवल 2 मिनट के लिए पावर पोज में बैठने से कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि तनाव पैदा करता है, घटता है और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है। ब्रीथ वर्क सिर्फ सांस ही नहीं, जीवन की ऊर्जा है। हम दिन भर लगभग 20,000 बार सांस लेते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर सांसें अनजाने में सतही और तेज होती हैं। इससे शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान पूरा नहीं हो पाता और तनाव धीरे धीरे जमा होने लगता है। ब्रीथ वर्क यानी कि सांस लेने पर संयंत्रण एक ऐसी कला है जो हमें फिर से अब के क्षण में लगाती है। यह तकनीक प्राचीन योग विज्ञान से लेकर आज के न्यूरोसाइंस तक हर जगह प्रभावी मानी गई है। गहरी सांसें, खासकर एब्डोमिनल ब्रीदिंग, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, जिससे शरीर को आराम मिलता है, दिल की धड़कन धीमी होती है और मस्तिष्क में क्लैरिटी आती है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस के अनुसार कंट्रोल्ड ब्रीदिंग टेक्निक्स तनाव को 40% तक कम कर सकती हैं। ब्रीथ वर्क का प्रभाव केवल मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह आपके मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर के अलावा हार्मोनल बैलेंस को भी प्रभावित करता है। पोस्चर और ब्रीथ वर्क का मेल, जब आप सीधे बैठते हैं और साथ ही गहरी नियंत्रित सांसें लेते हैं तो यह संयोजन आपकी पूरी ऊर्जा प्रणाली को जागृत करता है। ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, डाइजेशन को सुधारता है और मानसिक स्पष्टता लाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि सही पोस्चर और कंट्रोल्ड ब्रीदिंग मिलकर एंजाइटी सिम्टम्स को 60% तक कम कर सकते हैं। इसका असर केवल तनाव या थकान में राहत तक सीमित नहीं रहता। ये दोनों अभ्यास आपकी आत्म अभिव्यक्ति, स्पीच क्लैरिटी और यहाँ तक कि बॉडी लैंग्वेज को भी सुधारते हैं। गहरी सांसें आपको ग्राउंडेड बनाती हैं और पोस्चर आपको स्थिर बनाता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा इनर इकोसिस्टम बनाते हैं जो बाहरी दुनिया के तनावों से लड़ने में मदद करता है। दिन भर स्क्रीन पर झुककर बैठना, मोबाइल स्क्रॉलिंग और शैलो ब्रीदिंग एक सामान्य आदत बन चुकी है। इसे टेक्स्ट नेक सिंड्रोम या डिजिटल स्लंप भी कहा जाता है। इससे न केवल शरीर थकता है, बल्कि नींद की गुणवत्ता, पाचन शक्ति और यहाँ तक कि इमोशनल रेजिलियंस तक प्रभावित होते हैं। ब्रीथ अवेयरनेस के अभाव में हम लगातार फ्लाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं, जो कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाता है और लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन, हाइपरटेंशन और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जैसी समस्याओं को जन्म देता है। एक छोटा अभ्यास अभी करें। सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी लंबवत हो, कंधे ढीले लेकिन पीछे की ओर खुले हुए, थोड़ी जमीन से समांतर हो। अब अपनी आंखें बंद करें और नाक से एक लंबी गहरी सांस लें। महसूस करें कि आपका पेट बाहर की ओर फैल रहा है। सांस को 4 सेकंड तक अंदर लें, फिर 6 सेकंड तक बाहर छोड़ें। इसे कम से कम 10 बार दोहराएं, फिर आंखें खोलें और अपने अंदर के बदलाव को महसूस करें। हर सुबह 5 मिनट बैठकर पोस्चर और ब्रीथ पर ध्यान दें। हर 1 घंटे के बाद पोस्चर चेक करें, अपने कंधों और गर्दन की स्थिति को नोट करें। रात में सोने से पहले 5 मिनट एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, इससे नींद बेहतर होती है। अपने वर्क स्टेशन पर स्पाइन फ्रेंडली चेयर और स्क्रीन की उचित ऊंचाई सुनिश्चित करें। हमारे जीवन की गुणवत्ता उन छोटी छोटी आदतों से बनती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पोस्चर और ब्रीथ वर्क कोई अतिरिक्त योगा अभ्यास नहीं,
बल्कि रोजमर्रा की जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। आपका शरीर एक मंदिर है और हर सांस एक पूजा। इसे सजगता से अपनाइए और अपनी ऊर्जा, स्पष्टता और शांति को नया रूप दीजिए। अगर ये बातें आपको उपयोगी लगी हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपने अपने पोस्चर और ब्रीदिंग को लेकर अब तक क्या महसूस किया है। नमस्कार।